हत्ता कि ज़ौजा के साथ बार औक़ात हराम हो जाता है। हालत हैज़ में बीवी से ताल्लुक़ कायम कर ले, ये ताल्लुक़ हराम होगा। अगर इससे हमल ठहर जाता है तो वो बच्चा वलदुल हराम कहलाता है। वलदुल ज़िना नहीं, वलदुल हराम, फ़र्क है इसके अंदर। जो हराम जिस्मानी ताल्लुक़ से बच्चा पैदा होगा, लेकिन उस औरत से वो ताल्लुक़ कायम हुआ जिससे ताल्लुक़ कायम करना जायज़ था, तो वलदुल हराम रहता है और इस बच्चे का नसब बाप से साबित होगा। और ऐसी औरत से अगर जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया जिससे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना जायज़ नहीं था, जैसे अजनबी औरत, तो ये जिना कहलाता है। अब जो बच्चा पैदा होगा उसको वलदुल जिना कहेंगे और बरोज़ क़यामत इसका नसब बाप से साबित नहीं होगा। नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर अर्ज़ करता हूँ, बाज़ औक़ात लड़की करीब आई, रिलेशन कायम हुआ, जिना हो गया, हमल ठहर गया, बाद में नौजवान उससे शादी कर लेता है। आपके शादी करने से वो बच्चा वलदुल जिना से नहीं निकलेगा, याद रखें, क्योंकि उसका क़ियाम जिना के बदले में हुआ था। लिहाजा मैदान महशर में जब वो बच्चा लाया जाएगा तो बाप के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, उसको सिर्फ माँ के नाम से पुकारा जाएगा और वो वलदुल जिना होगा। वो अपने बाप का गिरीबान पकड़ेगा कि तूने ऐसा क्यों किया कि मुझे इस तरह मैदान महशर में एक तरह से रुस्वा कर दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, बाद हमारे नौजवान जब कोई जिनसे मुखालिफ करीब आना शुरू होती है तो उसको कामयाबी से ताबीर करते हैं ना। अपने दोस्त से कहते हैं आज तो कामयाबी हुई है। क्या हुई है? उसने मुस्कुरा के मुझे देखा है, उसकी भी मेल आ गई है, उसका एक व्हाट्सएप आया, अरे भाई ये कामयाबी नहीं, ये नाकामी है, ये तबाही है।